खबर सिरोही से। आबू रोड पंचायत क्षेत्र में कांग्रेस की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। होटल रॉयल दतानी में पत्रकारों से रूबरू हुए प्रधान लीलाराम गरासिया न्यूज फ्लैश के साथ आबू रोड पंचायत समिति प्रधान लीलाराम गरासिया के साथ हुई वार्ता में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिकता से ध्यान देने की बात कही। आबू रोड पंचायत समिति का भाकर विस्तार पिछड़ा क्षेत्र होने के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी पिछड़ा हुआ है। शिक्षा के विषय पर जोधपुर संभाग हेड गोविंद कटारिया के द्वारा पूछे गए सवालों में उन्होंने कहा कि 12वीं तक शिक्षा के लिए हमारे क्षेत्र में प्राइमरी, सेकेंडरी व हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। उसके बाद कॉलेज में बच्चों के एडमिशन की व्यवस्था करवाएंगे। उनसे पूछा गया कि आगे की शिक्षा के लिए भाकर क्षेत्र में आवागमन के साधनों की कमी है। प्राइवेट साधनों से जान जोखिम में डालकर आना जाना पड़ता है। आगे की शिक्षा के लिए लंबा सफर तय करके शहर में आना पड़ता है। सरकारी आवागमन की और इस क्षेत्र में लोगों को आने जाने के लिए बसों की व्यवस्था करवाएंगे। आदिवासी बहुमूल्य भाकर क्षेत्र काफी बड़ा क्षेत्र है। यहां से लोगों को अपने एडीएम कार्यालय संबंधित कार्य के लिए माउंट आबू जाना पड़ता है। उस पर उन्होंने कहा कि अब एसडीएम आबू रोड में भी बैठते हैं, उनको अधिक से अधिक समय आबू रोड में देना होगा, जिससे लोगों के कार्यों को यहीं पर निष्पादन किया जा सके, जिससे लोगों के समय की भी बचत होगी और आर्थिक नुकसान भी नहीं होगा। हीरा भाई अग्रवाल जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष ने युवा नेतृत्व पर खुशी जताते हुए कहा कि लंबे समय बाद क्षेत्र को युवा पढ़ा लिखा नेता मिला है। हमारे क्षेत्र में पानी की समस्याओं को देखते हुए हैंडपंप खुद आएंगे। साथ ही खास करके सरकारी योजनाओं जो विकास के लिए सबसे जरूरी हैं, उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास हो सके और लोगों को उसका लाभ मिले। सांसद नीरज डांगी से भी बात की है। हमने सांसद मत से जीतना भी बजट हो सकेगा, हमें यहाँ के लिए लाएंगे और विकास करवाएंगे। तेज सिंह देवड़ा पूर्व प्रधान, उन्होंने अपने पूर्व प्रधान पद के अनुभव को देखते हुए कहा कि इस क्षेत्र के लिए एक अच्छे नेतृत्व की जरूरत थी, जो पढ़ा लिखा हो। वह हमें मिला है, जो कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी कमजोरी रही है। शिक्षित नेतृत्व की कमी थी, जो पूरी हो गई है। अब उन्होंने कांग्रेस की जीत पर कहा कि लोग कह रहे थे कि कांग्रेस यहां से नहीं जीत सकती। हमने यहां कांग्रेस का प्रधान बनाकर बताया और आगे यहां से विधानसभा सीट भी जीत कर बताएंगे। भवनीश बारोट से दलगत राजनीति के विषय पर बात करने पर उन्होंने कहा कि यह समस्या सिर्फ क्षेत्र की नहीं है, पूरे राजस्थान की है। राजस्थान क्या, पूरे भारत में यह परिस्थिति बनी हुई है। कोई भी पार्टी हो, सभी का यही हाल है। नीरज डांगी के नेतृत्व में हम जिले में कांग्रेस को एक करने की कोशिश करेंगे और शहर में मजबूती प्रदान करेंगे। कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ कांग्रेस शंकर लाल बारोट, महेंद्र सिंह, नारायण सिंह, महेंद्र जानी, तेज सिंह देवड़ा, पंचायत समिति सदस्य नीरज कुंवर, माधव मारू, पूर्व पार्षद दामोदर धानका, सेवा दल ब्लॉक अध्यक्ष रमेश बंजारा, युवक कांग्रेस के डॉक्टर शेर खान, जोधा सिंह, नरेंद्र कछावा, शकील कुरैशी, अजय बंजारा, एसटी प्रकोष्ठ के तौलाराम, धर्मेश परमार, आशीष अग्रवाल, रघुवीर सिंह, डॉक्टर कमल बंसर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जैसे रोक हटेगी तो आपके प्रधान जी और जिला परिषद मेंबर मिलकर के जहां भी विकास के लिए फंड मांगेंगे, मैं उसमें सारा फंड दूंगा और आदिवासियों के लिए जो भी काम करने होगा वो हम करेंगे। भाकर क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। लंबे समय से यहाँ कांग्रेस का शासन रहा है और कुछ समय से बीजेपी ने पैर पसारा है और मजबूती से मैदान में आई। आपकी इस क्षेत्र के प्रति कामों में क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, पहला काम तो मेरा ही रहेगा कि आज आप कह रहे हो कि भाकर कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ यही है, पिछड़ा हुआ तो यही है। तो आज के तारीख में सबसे पहला मेरा काम तो यह है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पे जोर देना है। हर गाँव में, हर टोनी में लोग पढ़ेंगे। आज स्कूलें भी खुली हुई है,
तो मैं प्राथमिकता ये रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराओ और उनको जो तुरंत करेंगे उनको कॉलेज में एडमिशन कराओ, ताकि कंपटीशन करें। और जहाँ से अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हैं तो ऑटोमेटिक ये लंबे समय आपको एक युवा नेता मिला और आप लंबे समय से कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे और आपको कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। अब आप किस तरह से युवाओं से काम लेंगे? देखिए, हम इस इलेक्शन के अंदर भाकर क्षेत्र से जिला परिषद का चुनाव में लड़ा तो हमारे सामने यही समस्या आई कि यहाँ पर कुछ पानी के हैंडपंप खराब पड़े हुए हैं या लाइट के पोल लगे हुए हैं, वो भी गिरे हुए हैं। तो अब जैसा आप बता रहे हो कि हमारे पास में युवा पढ़ा लिखा हमें प्रधान मिला है, इनके सहयोग से और हमारे सीएम जो अशोक गहलोत जी मिले हैं, उनके सरकार की नीतियों को साथ में लेते हुए इनकी सारी समस्याओं का हम समाधान करके कांग्रेस को हम ऊंचाइयों पर ले जाएंगे और उस क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनकी जितनी भी समस्याएं हैं उसको निराकरण करने का कष्ट प्रधान जी बना दिए युवा। ये हमारा सबसे पहला टारगेट है। शुरुआत स्टार्टिंग में जहाँ से इलेक्शन चालू हुए थे उस टाइम से एक ही टारगेट लेके चल रहे थे कि हम बहुमत से प्रधान बना है, हमारा बहुमत से प्रधान सब बना दिया। यहाँ पर बीजेपी जिस तरह पैर पसारी है, कहाँ कमजोरियाँ कांग्रेस के लिए जिसे बीजेपी को इतना बड़ा मौका मिलता चला गया? उन्होंने कोई कमजोरी नहीं है। मैं तो पंचायत समिति संभालता, पंचायत समिति में हमारे बराबर 3 में से 2 डेलीगेट हमारे जीते जिला परिषद के। विधानसभा सीट के लिए क्या कहना? विधानसभा सीट के लिए तो जब आएंगे, जब तक 2 साल में तो हमारे प्रधान साहब को जो सबको बीजेपी वालों समेट लेंगे। कहते नहीं जीतेंगे, भारी मतों से हीरा भाई जीते। ये तो सीधा हम हमारे आदमी काम कर रहे हैं। ये तो सब बाहर बोलते और हमारे अंदर ही काम करते हैं। भाकर की हमने 3 सीट जीत ली, 1 ही सीट उनको दी। पंचायत समिति की जीती, भाकर में हम जीते, पंचायत समिति में। और उस सीट में भी हम जीते हुए, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। उस सीट में हीरा भाई जीते जिला परिषद से, तो भाकर तो हमने जीत लिया। जिले की 5 सीटें 4 ही सीट, 1 ही सीट मिल पाई, 4 हाथ से गई, क्या कारण रहा उसका? जिले की, जिले के 3 थी आबू रोड पे लगती थी, उसमें से 2 जीते हम तो जीते बहुमत से। इसमें 1 ही गई, वो भी 500 450 वोट से हारे हैं, तो 12 नंबर होगी। कि कांग्रेस यहाँ मजबूत है, मजबूत है, तो मजबूत रहेगी। नीरज जी के साहब के नेतृत्व में मजबूत है कांग्रेस।